नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, बारिश की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है कई तरीके के फंगस जनित रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कई तरीके के रोगों का अटैक होता है, जैसे कि लीफ स्पॉट है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, डाउनी मिल्ड्यू है। और एक बार अटैक हो गया, पूरी क्रॉप में फैल गई ये रोग, तो फिर इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन की क्रॉप रिकवर नहीं होती है और पूरी क्रॉप ही खराब हो जाती है। बारिश के समय में सबसे ज़्यादा टिपिकल टाइम होता है कि हमारी क्रॉप को हम सुरक्षित कैसे रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी, अगर आपकी कोई भी फसल फ्लोरिंग स्टेज में है तो फ्लावर भी सुरक्षित रहें, रोगों का अटैक भी नहीं हो, ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बडवार फुटाव का समय है, फ्रूटिंग स्टेज में है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, तो कौन से फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना चाहिए, और रासायनिक अगर आप खेती कर रहे हैं, रासायनिक चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिक में आपको क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव में आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं, दोनों में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगस जनित किसी भी टाइप की चीज का अटैक नहीं होगा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बारिश ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यू बारिश नहीं आ रही है, आपकी फसलों में प्रॉपर धूप वगैरह भी मिल रही है, तो आपको इनका कल्चर बना करके ड्रिप से चलाना चाहिए। लेकिन अगर कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन कंटिन्यू बारिश आ रही है, जैसे महाराष्ट्र एरिया में है, वहाँ पे कंटिन्यू बारिश चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, आप ऑर्गेनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप से खेती कर रहे हैं, सभी प्रकार की फसलों में और पौधों में ट्राइकोडर्मा विडी और सुडोमोनास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल अलग अलग भी कर सकते हैं या केवल एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बेस्ट हैं हमारी सभी प्रकार के फसलों और पौधों के लिए। इनकी परफेक्ट डोज लेनी है, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, क्रॉप छोटी हैं, तो आप 2 ml 3 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर क्रॉप बड़ी है तो 4 ml तक भी आप मिक्स करके अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक भी है, रिजल्ट इनका बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक है, इसलिए इनका रिजल्ट दोस्तों केमिकल की तरह नहीं मिलता कि आपने स्प्रे किया और तुरंत कंट्रोल देखने को मिला। अगर कल्चर तैयार कर रहे हैं तो आपको प्रिवेंटिव में ही चलाते रहना है, लेकिन अगर कंटिन्यू बारिश है तो आपको स्प्रे करना है। और जो फंगस जनित रोगों का अटैक होना है बारिश में, वो रोगों का अटैक देखने को आपकी फसलों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सुरक्षित फसलें रहेंगी और फसल की किसी भी अवस्था में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप कौन से फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोरिंग में और बिना फ्लोरिंग। अगर फ्लोरिंग स्टेज नहीं है, फ्रूटिंग स्टेज है या फिर बडवार फुटाव का समय, तो कौन से फंगिसाइड आपको इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे किसी भी स्टेज में, फ्लोरिंग में आपको कोशिश करें कि ना करें, और बाकी आप किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीएल का ट्रीडियम फंगिसाइड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड आता है, इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन, मैनकोजेब और टेबुकोनाजोल, तीन फंगिसाइड का ये कॉम्बिनेशन आता है, तो रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा मिलता है। प्रिवेंटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगों का अटैक होने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोगों का अटैक हो चुका है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है, यानी 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे करना होता है। प्रिवेंटिव में करें तो दोस्तों आप डोज कम रखें, और अगर अटैक हो चुका है आपकी फसल में तो 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। ट्रीडियम फंगिसाइड को सभी प्रकार की फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू को बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो चुका है तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू विशेष तौर से बेल वर्गीय फसलों में ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, जिसकी लीफ थोड़ी सी चौड़ी होती है और सेंसिटिव क्रॉप होती है, जैसे कि खीरे में डाउनी मिल्ड्यू की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अदरवाइज इसका अटैक किसी भी फसल में हो सकता है। डाउनी मिल्ड्यू की अगर मैं थोड़ी सी पहचान की बात करूँ तो दोस्तों, पत्तों पे ऊपर की साइड पीले पीले से आपको धब्बे दिखाई देंगे, और नीचे की साइड आप देखेंगे तो पत्तों पे फंगस दिखाई देगी, पानी के से स्पॉट दिखेंगे, और नीचे दोस्तों बिल्कुल डार्क येलो कलर के आपको स्पॉट दिखाई देंगे। तो ये इसकी पहचान होती है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत इफेक्टिव फंगिसाइड है। नेक्स्ट दोस्तों, टाटा का क्रीमेन फंगिसाइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि क्रिसॉक्सिम मिथाइल
प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। ये डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और काफ़ी हद तक अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है। सब्जी वर्गीय फसलों के लिए बहुत अच्छा फंगिसाइड है दोस्तों। 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको फसलों में स्प्रे करना होता है। 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपनी फसलों में स्प्रे करें। और थर्ड नंबर पे दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव फंगिसाइड है, अलग अलग कंपनियों का आता है, किसी का भी आप ले सकते हैं। जैसे कि इंडोफिल का मोक्सीमेट नाम से आता है, अडामा का साइगमन नाम से आता है, ड्यू पॉइंट का करजाटे नाम से आता है। तो ये अलग अलग कंपनियों के कई अलग अलग नामों से अवेलेबल है। टेक्निकल कंटेंट आपको ध्यान रखना है, इनमें टेक्निकल कंटेंट आता है साइमोक्सानिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है बारिश के सीज़न में जो भी फंगस जनित रोग आते हैं इन सब को कंट्रोल करने के लिए। और बारिश के समय में मोस्टली डाउनी मिल्ड्यू का अटैक आता है या अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट का अटैक आता है, इनका सबसे ज़्यादा अटैक होता है, या लीफ स्पॉट वगैरह की समस्या आती है। तो इनके लिए ये बहुत इफेक्टिव फंगिसाइड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों, प्रिवेंटिव में आपको कम लेना है। प्रिवेंटिव में यानी रोगों का अटैक नहीं है, लेकिन आपके बारिश है, मौसम खराब, अटैक हो सकता है, पहले से ही आपको इस्तेमाल करना है। तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे करें। यानी प्रिवेंटिव में 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। लेकिन अटैक हो चुका है, सिम्टम आप देख रहे हैं, तब आप इसकी डोज बढ़ा करके लें। 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे करना है। और 1 एकड़ में 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपकी फसलों में स्प्रे करना होता है। तो ये है दोस्तों जो 3 फंगिसाइड मैंने आपको बताए हैं, इनका इस्तेमाल आप फसल के बढ़वार के समय, फुटाव के समय या फ्रूटिंग स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग स्टेज में करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे फ्लोरिंग स्टेज में आपको कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ्लोरिंग स्टेज सबसे सेंसिटिव टाइम होता है। फ्लोवर ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए और फसलों को सुरक्षित भी रखना है, रोगों से भी बचाना है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट फर्स्ट जो फंगिसाइड है वो है दोस्तों एमिस्टार ओप्टी नाम से, बहुत जगह पे ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। एमिस्टार ओप्टी या एजोन नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है, कई कंपनियों का अलग अलग आता है। सिर्फ आपको टेक्निकल कंटेंट ध्यान रखना है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस क्लोरोथालोनिल का कॉम्बिनेशन आता है ये। और ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट, सब तरीके के इस टाइप के जो रोग आते हैं बारिश में जो इनका अटैक होता है, इनको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है ये। साथ ही फ्लोरिंग स्टेज के लिए सेफ फंगिसाइड भी है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आता है, एसी फॉर्म में आता है। तो इसका बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोरिंग स्टेज में। इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों 500 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है। यानी कि लगभग 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करें। दोस्तों जो भी मैं ये दवाइयाँ बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, इनका आप प्रिवेंटिव में डोज थोड़ा कम रखें। और अगर अटैक हो चुका है तो जो डोज कंपनी के अकॉर्डिंग है उन्हीं का आप इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट दोस्तों सेकंड नंबर पे फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड है वो है इक्वेशन प्रो, जो कि बहुत जगह पे ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। टेक्निकल कंटेंट आता है इसमें, फेमोक्साडोन प्लस साइमोक्सानिल का कॉम्बिनेशन आता है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में इसका स्प्रे करना चाहिए। ये भी डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट और पाउडर मिल्ड्यू को भी ये कंट्रोल करने में सक्षम है। तो इन फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, ये जब भी स्प्रे करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर समय नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको बताया ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का आपको इस्तेमाल करना है। फंगस जनित रोगों का अटैक हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लास्ट में दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC नाम से जो फंगिसाइड आता है उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके ये स्प्रे आपको लास्ट में ज़रूर कर देना। अगर आपने 2 फंगिसाइड चेंज कर करके यूज कर लिए फिर भी अगर अटैक हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये लास्ट में दोस्तों ये ज़रूर करना है आपको। बारिश के समय में एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। और लास्ट में दोस्तों ये देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग हम जो यूज करते हैं लास्ट में कॉपर वाले फंगिसाइड, चाहे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कासुकामाइसिन है, कोनिका है, कुप्रोफिक्स है, ब्लू कॉपर है, बहुत सारे ऐसे फंगिसाइड आते हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड जो कि कॉपर बेस्ड फंगिसाइड हैं।
तो इनसे सस्ता अगर आपको चाहिए तो बेस्ट है कि आपको नीला थोते का स्प्रे कर देना है या उसकी ड्रेंचिंग करनी है। सबसे स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड है नीला तोता या कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं। अगर आप पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बागवानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1% का आपको स्प्रे करना है। लेकिन अगर आपको सब्जी वर्गीय फसलों में इस्तेमाल करना है, क्रॉप छोटी है या बड़ी है, तो ½ % का ही बोर्डो मिश्रण तैयार करके उसका स्प्रे करना है, या ½% की आप ड्रेंचिंग करना है, या आप ड्रिप से भी चला सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा छोटी क्रॉप है तो ड्रिप से भी चला सकते हैं या पानी के साथ में भी आप चला सकते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नीला तोता। ऑलरेडी इस पे हमारा डिटेल वीडियो भी आ चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। ½% 1% बोर्डो मिश्रण आप कैसे तैयार करें, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है उसमें साइंटिफिक रीजन भी बता रखा है, इसमें डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इस्तेमाल करना है, अपनी फसलों को सुरक्षित रखना है बारिश के समय में भी। और आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।